अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो ये संडे का दिन था, सुबह में ही हम निकल गए थे। आप लोगों ने मेरा शॉर्ट देखा होगा कि हम गए थे हलवा पूरी खाने, तो वहाँ से हम चले गए थे। बाकी जो हमें सामान लेना था, बेसिकली तो सामान का ही वो था पे हमने सोचा चलो उठेंगे तो फिर जाएंगे तो नाश्ता कर बाहर ही कर लें, फिर घर से नाश्ता करके निकलना फिर और लंबा काम हो जाता है क्योंकि सब समेटना पड़ता है। तो वहाँ हमें अपना सारा जो वीकली ग्रॉसरी होती है वो लेनी थी, जिसमें सब्जियां थी, गोश्त था, ये सारी चीज़ें थी। और साथ साथ मुझे ये एक शॉप दिख गई थी प्लास्टिक के बर्तनों की, तो मैंने वो भी ले लिए, जहाँ से वाइपर ले लिए मैंने। बास्केट छोटी सी ले ली जो मुझे ऑर्गेनाइज़ करने थे अपने किचन कैबिनेट्स को रखने के लिए, वो ले लिया। फ्रूट बास्केट ले ली, तो काफ़ी अच्छा था। मगर मुझे ये बास्केट जो है और चाहिए, तो फिर मैं अब नेक्स्ट वीक में अगर गई तो फिर मैं ये और ले आऊँगी। बहुत अच्छी शॉप थी, काफ़ी वैरायटी थी चीज़ों की, प्लास्टिक के बर्तन की, और ऊपर डेकोरेशन आइटम्स भी थे। अब के जाऊँगी तो ज़रूर वहाँ की वीडियो भी शूट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो बास्केट ली थी अपनी वेजिटेबल्स के लिए, तो उसमें मैंने सारी अपनी सब्जियां रख दी थी, सलाद की भी और आलू प्याज भी। तो आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल पैक कर दिया ऊपर तक, मगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है कि उसको किस तरह निकालना है, तो इशू नहीं होगा। साथ में अदरक लहसुन भी ले लिया था क्योंकि का आधा हो गया था, बॉटल पूरी भरी हुई थी, अब आधी हो गई थी, तो उसकी ज़रूरत भी पड़ जानी थी। किचन फिर फ्रिज को थोड़ा साफ़ किया, जो बर्तन यूज़ के नहीं थे उसमें फ्रिज में वो निकाले, उनको धोया, वो रखा। और इस वक्त इतनी थकान हो रही थी ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मैं सुबह कोई 9 बजे से उठे हुए थे और बस समझ लें निकले हुए काम 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 काम। तो इस वक्त आके ना बस बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, ऐसा हो रहा था कि बस अब लेट जाओ थोड़ी देर, मगर काम करना है, ज़ाहिर है बच्चों को भी देखना है, काम भी करना है। तो फिर हिम्मत पकड़ी, मैं कहा चलो भाई जल्दी से करके ख़त्म कर दो ताकि फिर एक ही दफ़ा में बैठें। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं गई थी क्योंकि असर का टाइम भी हो गया था, मेरी असर निकल रही थी। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बस जल्दी से बर्तन धो के सिंक वगैरह साफ़ किया। यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो अपना पीस के रखा कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मुझे पता था कि सुस्ती आ जानी है और फिर वो काम जो है ना वो और डिले होता रहेगा। तो पहले मैंने कहा ये चीज़ें कर दूँ और उसके बाद एक ही दफ़ा मैं शावर लेके फिर जो चाय वगैरह का करना है वो करूँगी। अदरक लहसुन मेरा पीस गया था, ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि अभी मेरे पास रखा हुआ है। फिर जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको डीप फ्रीज़ करके और अपने बॉटल में फिल कर लूँगी। चिकन भी धो ली, यहाँ मैं आटा गूँधने रख रही थी। मेरा जो स्टैंड मिक्सर है मैं इसी में आटा गूँधती हूँ, मैं हाथों से नहीं गूँधती। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बन जाता है। यहाँ पे मैं चीनी रिफ़िल कर रही थी अपने जार्स में जो मेरे पास हैं उसमें। ये भी एक बड़ा काम होता है, ग्रॉसरी करके आना और फिर उसको सेटल करना, उसी में आपका 1-1.5 घंटा आराम से निकल जाता है। क्योंकि मैं जो ना वो सब्ज़ी भी धो के रखती हूँ, जैसे आलू मैं धो के और फिर रखती हूँ। मट्टी वाला इतना होता है, वैसे ही रख दो ना तो पूरा आपका जो कंटेनर होता है ना वो कबाड़ा हो जाता है। मुझे खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सादा सा चिकन का सालन बना दिया था। शान का पैकेट मसाला आता है चिकन मसाले का, वो डाल के उसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उस तरह मैंने बना दिया था। फिर चाय के बर्तन थे, बच्चों को लस्सी बना के भी दी थी क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी थी और हम दोपहर के टाइम पे वापस आए थे। तो मैंने कहा मैं दही ले लेती हूँ, घर जाके लस्सी बना दूँगी और साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ बना दूँगी। तो साथ बच्चों को फ़्रेंच फ्राइज़ दे दिए थे, मैंने चाय पी थी। तो मेरा जो है ना थकन से बुरा हाल था, तो मुझे चाय का एक कप जो है ना वो चाहिए ही चाहिए था। तो मैंने चाय पी थी, बच्चों को लस्सी बना के दे दी थी, फ़्रेंच फ्राइज़ दे दिया था। और यहाँ पे बस मैं वही बर्तन जो चाय के थे वो सारे समेट लूँगी। और उसके बाद बैक टू मेरा सालन, क्योंकि मैंने प्याज जो है वो ब्राउन होने रख दी थी और हल्की आंच पे रखी थी। हल्की आंच पे प्याज ब्राउन होती है ना, बड़ी अच्छी कुरकुरी सी निकल आती है। और आप उसको हल्की आंच पे रखने के बाद थोड़ी सी तेज़ आंच करें और मुस्तकिल उसको हिलाते रहेंगे ना, चमचे चलाते रहेंगे, तो वो बड़ी क्रिस्पी ब्राउन सी होके निकलती है। ये मैंने अपने पिछले भी व्लॉग्स में बताया था कि प्याज ब्राउन करनी है आपने, अगर उसको कुरकुरा जब करना है और उसको पीसना है, हाथ से ही क्रश करना है, तो आप हल्की आंच पहले रखें और उसके बाद तेज़ आंच करके प्याज को मुस्तकिल चलाते रहें, तो आपकी प्याज जो है वो बहुत अच्छी ब्राउन होके निकलती है। हलीम वगैरह के लिए भी अगर आप करें और उसको बिल्कुल स्प्रेड करके रखें
और अगर चाहें तो फ्रीज़र में रख दें ताकि वो कुरकुरापन जो है उसका वो रहे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, चिकन डाल दिया, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी चिकन को। और उसके बाद जो है वो मैं इसमें चिकन मसाला डाल दूँगी शान का, थोड़ा सा पानी मिक्स करके। और उसके बाद मुझे मसाला कम लग रहा था तो मैंने नमक मिर्च धनिया जो है वो ऊपर से और डाला था। और बस इसमें मैं अब दही डालूँगी थोड़ा सा चूल्हे से हटा के, और थोड़ा सा पानी और डाल के इसको रख दूँगी। मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि और काम में मैं लग गई, मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे इसको पूरा रिकॉर्ड करना था। तो वैसे इसकी पूरी रेसिपी की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी होती हैं डब्बे पे, वरना साशे अगर आपके पास है तो उस पर भी। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दही डाल के आपने चिकन को पकने के लिए रख देना है, और जब आपका चिकन पक जाएगा उसके बाद आपने प्याज को क्रश करके डाल के अच्छी तरह भून के और 2 कप पानी डाल के रख देना है। आपने जितना सालन जो शोरबा आपको गाढ़ा रखना है आप उतना रखिए, और आपका सालन जो है वो चिकन का सादा सा तैयार है। गरम गरम रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। ये किचन पे मैंने समेट लिया था अपना, मेरा पूरा काम हो चुका था। इस दिन संडे का दिन पूरा मेरा बिज़ी गुजर गया था। और ये मैंने एक कैनवस कढ़ाई की थी, तो ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।